गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो। कल है डेट 7 जुलाई 2021। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आज मार्केट कैसा परफॉर्म किया, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म किया है, कौन सा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, प्लस कल के लिए निफ्टी की सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, कहां पर हमें बाय या सेल करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, उसके बारे में बात करेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट में, ऐसे एक स्टॉक के बारे में हम इस सेगमेंट में बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़े इसके पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको और क्या इसमें आप देखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें आज की, तो आप देखोगे निफ्टी बैंक जो है 1% का रिटर्न निफ्टी बैंक ने दिया है मार्केट में, जहां मिड कैप ने फ्लैट क्लोज दिया है एंड निफ्टी 50 ने भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज दिया है एंड निफ्टी स्मॉल कैप ने 0.66% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख पाओ ओनली बैंक निफ्टी जो है वो ही आउट परफॉर्म किया है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो आज के दिन पे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था। ये यहां से मालूम चल रहा है दोस्तों, जहां पर निफ्टी बैंक पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज निफ्टी बैंक ने एक आउट परफॉर्म किया, जहां पर निफ्टी एंड अदर इंडाइसेस जो है वो फ्लैट क्लोज हुआ है या नेगेटिव क्लोज हुआ है, वहीं बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करके मार्केट को दिखाया है। जब हम बात कर रहे हैं सेक्टर वाइज तो बात करेंगे तो देखते हैं प्राइवेट बैंक में 1% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला प्राइवेट बैंक में। बाहाई फाइनेंशियल सर्विस में भी 1% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है। निफ्टी मीडिया ये पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है और 0.7% का आज का इसका रिटर्न था। अगर नेगेटिव की बात करें तो निफ्टी ऑटो जो है वो ऑलमोस्ट 1.8% नेगेटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी पीएसयू ने 1.26% का नेगेटिव रिटर्न एंड निफ्टी आईटी ने 1% का नेगेटिव रिटर्न आज दिखाया है। नेगेटिव रिटर्न आप देख सकते हो। तो ये था आज का मार्केट की परफॉर्मेंस। मार्केट में सेक्टर वाइज हमने परफॉर्मेंस देखा। अगर हम बात करें एफआईज और डीआईज की, तो एफआईज ने 540 करोड़ का सेल किया है कैश मार्केट में, जहां पर डीआईज ने 521 करोड़ का बाय किया है। हमारा ध्यान देने वाले दोस्तों बात यह है, एफआईज ने इंडेक्स में 223 करोड़ का लॉन्ग किया है एंड 1060 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया है। इन्होंने कैश सेगमेंट में बेचा जरूर है 500 करोड़ का, बट फ्यूचर में इन्होंने लॉन्ग किया है। तो फ्यूचर में लॉन्ग करके अपना पोजीशन हेज किया है एंड अपने पोजीशन को ऐड भी किया है दोस्तों। तो ये दिखा रहा है बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां पर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एफआईज कैश मार्केट को बेच के फ्यूचर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो और उसके डबल अमाउंट में फ्यूचर में ऐड कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है वो पॉजिटिव है मार्केट में, बट एक सीमित दायरा में ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट एक सीमित दायरा में ट्रेड होगा, बट व्यू पॉजिटिव है एफआईज का। जब हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो आप देखोगे निफ्टी जो क्लोज हुआ है फ्यूचर में 15837 में, तो सपोर्ट जो पहला आएगा वो आएगा 15770, सेकेंड सपोर्ट आएगा 15720 में। अगर रेजिस्टेंस की बात करो तो 15900 पहला रेजिस्टेंस होगा एंड सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 15940 में। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज हमारी क्या होनी चाहिए उस केस के लिए, तो नंबर 1, जैसे हमने देखा जो निफ्टी है $15,800 के अप्रॉक्स क्लोज हुआ है, राइट। तो अगर कल फ्लैट ओपन होता है, इस केस में हमें 15,800 में बाई करके चलना चाहिए। आज जरूर मार्केट लास्ट हाफ में नेगेटिव था,
बट डेटा सजेस्ट कर रहा है 800 के लेवल पे हमारे पास सपोर्ट अच्छा है, तो हमें इस लेवल पे बाई करके चलना चाहिए। एसएल जो होगा 15730 हमारा एसएल लगाना है। टारगेट होगा 15900, 15950 का। दिस इज स्ट्रेटेजी 1। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया। बाई एट करंट प्राइस 15800, 15810। स्टॉप लॉस इज 15730। टारगेट इज 15900, 950। If gap up open, in case of gap up, right, तो उस केस में क्या करना है? सपोज 15850, 15880 के करीब मार्केट ओपन होता है, तो वी शुड अवॉइड। वाई? बिकॉज 15900, 15900 से 15950 में देयर इज ए रेजिस्टेंस। तो इस जगह पे अगर हम बाई करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड सपोर्ट नहीं करता, करेक्ट। इन केस हम बात कर रहे हैं गैप डाउन की, गैप डाउन की क्यों बात कर रहे हैं? राइट नाउ डाउ जो है 400 पॉइंट डाउन है, तो पॉसिबल है गैप डाउन होने का। तो अगर हमें 15750 के करीब निफ्टी मिलता है, हमें अगेन बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 15700 का लगा लीजिए। 15700, 15720, 15730 एनी लेवल हमें बाई करना है। 750 से नीचे कहीं पे भी। स्टॉप लॉस 15700 का लगा लीजिए। टारगेट विल बी 15830 से लेके 15880। It means if gap down happened and market opened 15750, 15740, 30 in any level, our stop loss will be 15700, 15690. Target will be 15800, 830, 880. आई बिलीव आप लोगों को क्लियर है। क्या हमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी मेंटेन कर रहे हैं, जब तक डेटा हमें चेंजेस ना दिखाए अपन बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 15677 फ्यूचर में। सपोर्ट पहला क्या आएगा? ओनली 150 पॉइंट नीचे 15500 के अप्रोक्स आप सपोर्ट दे सकते हो। नेक्स्ट सपोर्ट इज 15200, 35200 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। रेजिस्टेंस जो आएगा 35990 का आएगा एंड रेजिस्टेंस जो आएगा 36200 का। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 35670 हमारा फ्यूचर लेवल है। सपोर्ट आएगा 35500, 35200 एंड रेजिस्टेंस विल बी 35990, 36200। दोस्तों मैं वीडियोस को एडिट नहीं करता, तो ये जो जब हम बोलते हैं ये लाइव है हम, तो इसमें कभी कभार फिगर्स हम ऊपर नीचे बोल देते हैं, तो प्लीज आप इसको माइंड मत कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ये डेटा लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ डेटा एक्यूरेट आपको दिखा पाऊँ और अपना एनालिसिस आपको एक्यूरेट दे पाऊँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगर हम इसमें जाते हैं स्ट्रेटेजीज में, तो बैंक निफ्टी के केस में बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है। तो इफ बैंक निफ्टी ओपन 35500, 35600 के बीच में, बाय टू स्टॉप लॉस 35400, टारगेट 35800 to 35990 and last 36300. This would be the strategy for Bank Nifty.
Bank Nifty is more positive than Nifty right now. Strategy 2, second gap down, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. सपोज 300 पॉइंट के अप्रोक्स गैप डाउन हम देखते हैं 200 से 300 पॉइंट का. इस मीन्स 34 35 400 टू 34 35 500 के अंदर अगर मार्केट खुलता है, बैंक निफ्टी खुलता है, उस केस में बाय स्टॉप लॉस जो होगा आपका 35 200 का होगा. टारगेट विल बी 35 600, 35 800 and 36,000 rupees. राइट. नंबर 3, अगर हम बात करते हैं गैप अप की 35 800 900 के अंदर अगर हमें मिलता है, देन अवॉइड. दोस्तों फ्यूचर के अलावा आप ऑप्शन में भी अभी ट्रेड कर सकते हो. एज विक्स जो है, इंडियन विक्स जो है बहुत ही कम है, 12 के अप्रोक्स है राइट नाउ. तो आपका जो प्रीमियम है वो बहुत कम है. तो टाइम डिके का जो प्रॉब्लम नॉर्मली ऑप्शन में होता है वो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको. तो रिटर्न रेशियो ऑप्शन बाई करके अभी ज्यादा है. तो आपको प्लान करके काम करना है, बिकॉज प्रीमियम अभी बहुत कम है विक्स के चलते हुए. तो आप ऑप्शन बाय करके अच्छा मुनाफा कर सकते हो, चाहे वो बाय कॉल और बाय पुट, वो आप स्ट्रेटेजी आप डिसाइड कीजिए. बट बाय करके भी अभी ऑप्शन राइटर से ज्यादा ऑप्शन बायर्स पैसा बना सकते हैं. तो ये था बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी आज के लिए. आगे बढ़ते हैं. आज का जो स्टॉक है, स्टॉक टू वॉच इज SIS. SIS हमने क्यों चूज किया वो उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम डेली चार्ट पे हैं दोस्तों. अगर आप देखो डेली चार्ट पे ध्यान से तो आपको दिखेगा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आप इसको एक नेकलाइन खींच के देख सकते हो. तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन रहा है यहां पर, जिसका टारगेट जो है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का बैठ रहा है. करेक्ट. नंबर 1. सेकेंड रीजन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अलावा. सेकेंड रीजन आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ दिनों से हाईएस्ट वॉल्यूम आज के दिन पे आपको डेली चार्ट पे देखने को मिला है. हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आपको देखने को मिला है. 29 अप्रैल 2021 में एक वॉल्यूम हुआ था. उसके अलावा ऐसा वॉल्यूम हमें इस स्टॉक पे पहले देखने को नहीं मिला था. तो आज वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है, इसमें पॉजिटिव बंद हुआ है. अगर आप टेक्निकल कैंडल की बात करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो बना है वो पॉजिटिव बेल्ट होल्ड पैटर्न बना है, बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बना है, जो पैटर्न भी शो करता है आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है ये स्टॉक. अगर मैं कैश डेली चार्ट की बात करूं, अगर आप एवरेज की बात करो, मूविंग एवरेज की बात करो, तो सारे शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. जब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों. आपको वो रेंज में दिखा देता हूं ड्रॉ करके.
और इस रेंज के ये अपर डायरेक्शन के पास ये स्टॉक आ चुका है। जब ये रेंज टूटेगा तो यहां से हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के थ्रू भी हमें वो 140 से 150 पॉइंट का डेटा दिख रहा था। वो ही हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी अगर ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है ऊपर के साइड पे, तो एक बड़ा अप मूव दिख रहा है 150 पॉइंट का। करेक्ट। अगर हम इसको मंथली चार्ट में चेक करें, उससे पहले एक और चीज आपसे मुझे शेयर करना है। अगर आप यहाँ पर देखो, पिछले कुछ वीक में इसका वॉल्यूम देखो आप, नॉर्मल वॉल्यूम से बहुत ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, जो ये शो कर रहा है बड़े HNI पार्टिसिपेंट्स, FYIs यहाँ पर अपना पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। अब नॉर्मल वॉल्यूम देखोगे उससे कई ज्यादा वॉल्यूम पिछले कुछ महीनों में, कुछ वीक्स में हमें यहाँ पर देखने को मिला है लो लेवल पे। तो इस लेवल पे हमें एक्यूमुलेशन दिख रहा है बड़े पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। करेक्ट, इन वीकली चार्ट। नाउ अगर हम मंथली चार्ट में चलते हैं तो आपको और देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट में आप देखोगे तो मंथली चार्ट का जो वॉल्यूम है, अब ध्यान से देखो, आज 6 तारीख है दोस्तों, 6 तारीख के अंदर ये ऑलरेडी लास्ट मंथ के 50% वॉल्यूम इसमें गेन हो चुका है और चार्ट पैटर्न में पॉजिटिव दिखा रहा है। और एक रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस के एकदम करीब है। अगर इसका हम देखें तो रेजिस्टेंस के एकदम करीब है, जो है 472। तो ये चांसेस है, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं मार्केट को, स्टॉक्स को, ये चांसेस है यहाँ से एक अप मूव का। अगर 472 से लेके 478 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हो जाता है तो हमें 100 से लेके 140 पॉइंट्स का एक मूवमेंट इसमें आते हुए दिख रहा है। तो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और प्रीएम्प्ट करके हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्टॉक 120 से लेके 150 पॉइंट का मूवमेंट आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है दोस्तों। बट यस, पिछले कुछ टाइम से ये क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है तो फॉल्स ब्रेकआउट का भी चांसेस है। तो आप अपना रिसर्च करके ही, या अपने रिसर्च एडवाइजर से बात करके ही इस स्टॉक में एंट्री या एग्जिट या कोई पोजीशन लेने की सोचें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल वापस एक स्टॉक और मार्केट का अपडेट लेके आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।